हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक के स्टडी विला में। तो जैसा कि क्लास 12 चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। आप सभी को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीक़ों से वर्ड मीनिंग से लेकर आपके एक्सप्लेनेशन तक जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे निःशुल्क। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी समझ जाएं, याद करने की जरूरत कभी ना करनी पड़े। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए, आप सभी ने अगर इससे पहले के वर्ड मीनिंग से लेकर समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और ये सब नहीं देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप लिंक के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको चैनल पर क्लास 12 इंग्लिश, हिंदी और क्लास 12 की एग्रीकल्चर भी पढ़ाई जाती है। ये तीनों आपको कंप्लीट करवाई जाती है। बाकी और सब स्टूडेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट करवाई जाती है 200 मार्क्स। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 1 का। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम द हिज बिलव्ड, यानी पोएट जो हैं वो क्या चाहते हैं, क्यों अपनी पत्नी यानी बिलव्ड प्रेमिका जो है उससे क्यों दूर जाना चाहते हैं। तो इसका आंसर है कि पोएट्स वांट्स टू अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। ठीक ना, पोएट्स जाना चाहते हैं अपने बिलव्ड से दूर। क्यों? बिकॉज डेथ इज सर्टेन, क्योंकि मृत्यु जो है वो निश्चित है। ही वॉन्ट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, अपने आप से वो हास्यास्पद मजाक यानी इन सब चीज़ों के बातों के बारे में अपने आप से ही वो इस बात के चाहते हैं और वो अपने आप से इस मृत्यु को स्वीकार करके उनसे बताते हैं और दूर जाना चाहते हैं अभी से ही, ताकि मैं अभी चले जाऊं तो उस समय मृत्यु में जब होती है और उस समय व्यक्ति नहीं होता है तो उसका आभास क्या होता है वो अभी ही समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव, सन के पास वो कौन सी वस्तुएं नहीं होती हैं, क्या वस्तुएं होती हैं। ठीक ना, नहीं होती हैं। ठीक ना, तो सन हैज़ नाइदर डिजायर, सन के पास ना ही तो डिजायर होती है, इच्छा होती है, और नॉर सेंस, और ना ही उसे कुछ समझ होती है, नॉर एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी, और वो अपनी यात्रा के लिए कोई उसके पास एक छोटा सा रास्ता भी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें उसके पास नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट विल मेक द स्पीडियर जर्नी। ठीक है, व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, यानी वो कौन सा चीज़ है जो जिसके कारण स्पीकर की जर्नी जो क्या है स्पीडियर हो जाती है, तेजी से। आंसर है मोर विंग्स, यानी और अधिक पंख, एंड मोटिव्स और लक्ष्य, विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, जिसके कारण स्पीकर की जर्नी क्या होती है स्पीडियर हो जाती है। क्वेश्चन 4, व्हाट मेक्स ए मैन पावर फीबल। क्वेश्चन 4 है आंसर, मैन डिपेंडेंस ऑन फॉर्च्यून मेक्स हिज पावर फीबल, यानी मैन जो है अगर अपने आप पर पूरी तरह डिपेंडेंट क्या किस चीज़ पर होता है, फॉर्च्यून पे, यानी अपने भाग्य पर, इन सब सारी चीज़ों पर, तो मेक्स हिज पावर फीबल, उसे उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, उसे फीबल कर देता है, कमज़ोर कर देता है। 5वां, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यानी साइंग और वीपिंग करने से, ये आहें भरने से और रोने से स्पीकर को क्या प्रभाव पड़ता है। तो साइंग एंड वीपिंग टेक्स द स्पीकर सोल अवे एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, साइंग यानी आहें भरने ऐसे ही करने से और दुख में रहने से, रोने से स्पीकर का जो आत्मा है दूर हो जाता है और उसके जो ब्लड हैं सारे ब्लड डिके कर जाते हैं। हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, यानी स्पीकर जो हैं अपना जीवन बिलव्ड से कैसे वेस्ट करते हैं, उससे कैसे बिताते हैं। यहाँ वेस्ट बर्बाद करने के लिए नहीं, वेस्ट जो है बिताने के लिए है। द बिलव्ड वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम, स्पीकर यानी प्रेम जो भी बिलव्ड हैं, प्यार करने वाले, अपनी प्रेमिका से किस प्रकार का टाइम को वेस्ट करते हैं, जो कि टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ मी, उसके साथ जब भी ये कभी भी रहते हैं तो ऐसा लगता है
जैसा कि उनका सबसे अच्छा वक्त चल रहा है, सबसे अच्छा टाइम। इन व्हाट वे, अभी इसके बाद हम लोग, ये क्वेश्चन आंसर शॉर्ट का अंतिम है, इसके बाद हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ये सब 2-2 मार्क्स के सवाल थे और इसके बाद हम लोग 4 मार्क्स के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इन व्हाट वे विल द लवर रिमेन्स यूनाइटेड, यानी किस तरीके से जो लवर होते हैं, प्यार करने वाले, वो हमेशा रिमेन यूनाइटेड, एक साथ रहते हैं। तो लवर विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग वन अनदर, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो हमेशा यूनाइटेड रखते हैं, ठीक ना। ऐसे ही वीडियो हमेशा पाने के लिए और हमेशा सरल वे में आंसर को जानने के लिए, सारा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें से 40% ऐसे व्यूअर होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं, तो और बाकी सब स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आइए अब हम लोग एग्जाम में, हम सभी जानते हैं कि पोएट्री सेक्शन से और हमारा प्रोज सेक्शन से, दोनों सेक्शन से हमें 4-4 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। तो उन एक्सप्लेनेशन को, इस पोएट्री के चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन पूछा गया है एग्जाम में और जो पूछा जा सकता है, उसे मैंने एक्सट्रैक्ट वहाँ से लिया है और उन सब का आंसर बहुत ही सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप सभी को भी आसानी से समझ में आ जाए और कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आप लोग एग्जाम में आसानी से इसे लिख सकें। तो एक्सप्लेनेशन है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, ठीक ना। यानी कहता है कि दे वन हु अनदर कीप, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो अलाइव यानी जिंदा रहते, तो कभी भी नेवर पार्टेड बी, कभी भी मतलब क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो इस सेंटेंस का क्या कहने का मतलब है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्सप्लेनेशन आए तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन का आप उसको लिखिएगा कि वो कहाँ से लिया गया है लाइन और किसने लिखा है। तो हमने लिखा है कि द प्रेजेंट लाइन, जो प्रेजेंट लाइन है वो क्या किया है, हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है बहुत ही एक सुंदर कविता, ब्यूटीफुल पोएम से, जो कि पोएम के नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, इस चैप्टर का नाम है। दिस पोएम, यानी यह पोएम जो है, हैज बीन, लिया गया, किससे लिया गया, रिटन बाय ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, जो कि एक बहुत ही बड़े महान इंग्लिश कवि ने लिखा है। कौन लिखे हैं, जॉन डन ने लिखे। अब ये क्या है, ही इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, वो एक मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। इन द प्रेजेंट लाइन, इस लाइन में कहा क्या गया है, द पोएट इज टॉकिंग टू हिज वाइफ, पोएट अपनी पत्नी से बात करते हैं। ही सेड दैट, वो कहते हैं कि वन हु इज लिव इन वंस हार्ट, जो कोई भी एक किसी के दिल में रहता है, दे नेवर सेपरेट, दिल से किसी को निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए वो कभी अलग नहीं होते हैं। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है, इन चीज़ों को मैं सिर्फ ऐसे ही लिखा हूँ, बाकी इस लाइन का अर्थ यहाँ से मैं 2 लाइन में लिखा हूँ। तो अगर आप ये सभी इतना लिख देंगे तो याद करने की ज़रूरत जो है, आप सभी को यही 2 लाइन की ज़रूरत है, बाकी सब आप 3 लाइन जो हैं ऐसे ही हर लाइन में हम लोग लिखेंगे, बाकी यहाँ से जो 3 लाइन है यही हमें जानने के लिए ज़रूरी है। तो ये एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर लिखिएगा। ये सब सारा ऐसा यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल पर पढ़िएगा कि आप फेयर बहुत ही अच्छी बन जाएगी और किसी भी कोचिंग क्लास कहीं भी आपको कुछ ज़रूरत करने की नहीं करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं और 2 की बात करते हैं कि 2 जो है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो पोएम है, उसी से 4 लाइन, ये 3 लाइन लिया गया है। उस 3 लाइन के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर कवि इन लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं कि ओह कितना कमज़ोर है इंसान। क्यों कमज़ोर है, कि जब कोई भी अच्छा पल होता है या अच्छा पल बीत जाता है तो उस अच्छे पल में वो कभी भी 1 घंटा या अनदर आवर भी नहीं जोड़ सकता है, और ना ही जो बीत गई हैं उन चीज़ों को वापस ला सकता है।
तो फिर वही चीज़ लिखेंगे हम लोग 3 लाइन कि प्रेजेंट लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इट हैज़ बीन रिटन बाय ग्रेट म्यूजिक पोएट जॉन डॉन, जो कि 16th सेंचुरी। ठीक ना, ये चीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि जो भी सारा चीज़ जब ग्रामर पढ़ाने की बात आए तो हम लोग बिल्कुल एक क्लास की तरह, एक फिजिकल क्लास जैसे चलता है नॉर्मली रूप से, वैसे हम लोग आएँ और व्हाइट बोर्ड पर आप सभी के सामने प्रस्तुत हों। ठीक ना, ऐसे आप सभी के सारे चीज़ों से मतलब आप सभी ने इतना सपोर्ट किया कि सारा चीज़ मिल चुका है। बहुत ही जल्द सब चीज़ हो जाएगा और लाइव आने का भी मौका हो गया है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द आएंगे। अगर आप लोग अच्छे से ऐसे बिल्कुल पढ़ते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर हम लोग लाइव आकर ग्रामर भी कंप्लीट करवाएंगे। अभी एग्जाम में बहुत समय है, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन दिस लाइन कवि कहते हैं द पोएट इज टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्हेन ही लीव्स द हाउस फॉर द जर्नी, जब वो क्या करेंगे, ही लीव्स यानी घर छोड़ेंगे, कि कब छोड़ेंगे, जब हिज हाउस फॉर जर्नी, जब यात्रा के लिए जाएंगे। ही सेड दैट मैन पावर्स इज फीबल, वो कहते हैं कि मानव का जो क्या है, शक्ति जो है बहुत ही फीबल है, यानी वेरी वीक, कमज़ोर है। ही कैनॉट रिपेयर हिज बैड लक, जब उसका बैड लक होता है तो उसे वो सुधार नहीं सकता। ही कैन नाइदर ऐड नॉर रिकॉल, वो कभी भी क्या कर सकता है, ना ही कभी ऐड कर सकता है और ना ही उससे पुनः रिकॉल। ठीक ना, यहाँ पर ई छूट गया है, ई लिखिएगा, RECALL, रिकॉल ही जस्ट स्पेंड टाइम विथ हिज वाइफ, ताकि वो अपने पत्नी के साथ वो समय बिता सके। आइए अब जो इसका तीसरा हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन में कवि क्या कहते हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है। सेंटेंस है, दोट्स दाउ लव्स मी एज दाउ सेस्ट इन माई लाइफ देन वेस्ट देन आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर क्या है। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, लिया गया है कहाँ से, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ये पोएम के बहुत ही महान मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डन, जो कि 16वीं शताब्दी में इस चीज़ को लिखा था। इस लाइन में कहे हैं द पोएट डिस्क्राइब, वर्णन किए हैं, हिज फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी पत्नी से जब अलग होते हैं तब उसके अनुभवों को, महसूस को, भावना को, उस चीज़ के बारे में बताए हैं। ही सेड टू हिज बिलव्ड, वो कहते हैं कि अपनी प्रेमिका से, दैट ही लव्स हर वेरी मच, कि वो बहुत ही मतलब क्या करते हैं, उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। इफ़ ही बिलव्ड क्राइज, यदि उनकी प्रेमिका चिल्लाती हैं, एंड गेट वरीज फॉर हिम, और उनके लिए कभी भी चिंता करती हैं, ही कुड नॉट लिव इन हैप्पी मूड, तो वो भी क्या होते हैं, सही मिजाज में, मूड में नहीं रहते हैं। तो आप सभी जानते ही हैं, जब कभी भी दो प्यार करने वाले सारा चीज़ मतलब जो प्यार करते हैं कभी भी छड़ते हैं तो उन पर कितना लगता है कि आसमान से बिजली गिर गया हो, तो ऐसा सारा चीज़। ठीक ना, तो आप सभी समझ रहे होंगे बहुत ही बढ़िया से। तो अंतिम देखिए, इन दिस वे, इस वे से, ही बिलव्ड हिज लाइफ सो ही वांट टू लिव इन जॉय मूड, इसलिए वो अच्छे से जीना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पूरे अच्छी तरीक़ों से सारा सिलेबस सारा ऐसे ही कंप्लीट करवा दीजिएगा। थैंक यू।